दोस्तों नमस्कार, शर्मा इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज जो हम चीज़ बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, हर घर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो हर घर में जो है सिंगल फेस की वायरिंग होती है, उसके लिए हम समझाते हैं कि फॉल्ट क्यों होते हैं और हर घर को टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है। भला ही आप अपना काम ना कीजिए, लेकिन दूसरे से भी करवाइए तो सावधानी से करवाइए, लेकिन खुद का भी नॉलेज हो जाता है। रात को 12 बजे अगर फॉल्ट हो गया तो आप इलेक्ट्रिशियन कहाँ से लाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा बहुत मेंटेनेंस खुद कर सकें, इसके लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो घर में क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारा ये मकान हो गया, सबसे पहले हमारा ये मकान हो गया, ठीक है। और ये हमारा पोल हो गया जहाँ से हमारे को बिजली मिलती है, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया। और तो यहाँ पे क्या होता है RYB और N, लेकिन घर में क्या होता है सिंगल फेस होता है। सिंगल फेस होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक न्यूट्रल लानी पड़ती है, एक फेस लाना पड़ता है। यहाँ पे हमारा एक मीटर हो गया, ठीक है। M, ये एक मीटर हो गया। मीटर के अंदर सप्लाई आ गया, N आ गया, फेस आ गया, और मीटर से हमारा चला गया MCB में। MCB से हमारा चला गया घर में, ठीक है। अब तो घर में हमारा फिटिंग कैसे होता है वो मैं आपको दर्शाता हूँ, और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है। और आपके घर में अगर फॉल्ट आया है और तो आपको किस चीज़ का ध्यान देना है। और तो घर में जैसे हमारा एक ये हो गया हमारा एक पंखा, ठीक है, ये पंखा हो गया। एक हमारी लाइट हो गई, ठीक है। एक हमारा 3 पिन टॉप हो गया। ये मैं बहुत छोटा सर्किट आपको बता रहा हूँ। छोटे सर्किल में हम आपको बताएंगे ताकि यही छोटा है यही बड़ा है, इसी तरीके से सभी कनेक्शन होते हैं। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखना है। जैसे MCB से हमारा एक तार तो सीधा सॉकेट में चला गया, ठीक है, और ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और यही तार हमारा ये जो पंखा हो गया, और तो पंखे के अंदर जैसे 2 पॉइंट होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है, ठीक है। और तो ऐसे ही हमारा जो है न्यूट्रल फेस इसमें भी होता है, बल्ब में भी होता है, या ट्यूब या बल्ब कुछ भी हो गया। और तो न्यूट्रल हमारी सीधी डायरेक्ट रहेगी, अगर न्यूट्रल हमारी सीधी ऐसे सॉकेट में मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो है ये स्विच बोर्ड हो गया, ठीक है। 1 2 ये स्विच बोर्ड हो गया। ऐसे ही हमारा जो स्विच बोर्ड है, और तो स्विच बोर्ड के अंदर क्या होगा, ये हमने एक पावर कनेक्शन दे दिया जिसके अंदर आप AC भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ये सेपरेट कनेक्शन है, चक्की लगा सकते हैं। घर में कोई और भी ऐसा आइटम है जो हैवी ड्यूटी का है वो लगा सकते हैं। और तो हमने इसको एक सेपरेट दिया है, एक्स्ट्रा पॉइंट जिसको बोलते हैं, जिसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो है इसको जो बोलेंगे, ये तो न्यूट्रल हो गया, डायरेक्ट हो गया। न्यूट्रल का सब एक दूसरे से ज्वाइंट लग के और सीधा हमारा MCB में आ जाएगा। और रहा बात हमारा पंखा और बल्ब या ट्यूब, इसको हम जो बल्ब और पंखा और ट्यूब से लेंगे, तो इसको हम बोलेंगे हाफ, क्या बोलेंगे, हाफ पॉइंट, यानी कि आधा पॉइंट होता है ये, ठीक है। इसको हाफ पॉइंट बोलेंगे। और ये हमारा जो है नीचे 3 स्विच हो गया, 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच। ये हमारा पंखे का स्विच हो गया, ये बल्ब का स्विच हो गया, ये हमारा इस सॉकेट का स्विच हो गया। और तो सॉकेट का स्विच हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और तो इसमें हम जो फेस देंगे वो अपना MCB से सीधा डायरेक्ट इसके अंदर फेस आ गया। तीनों हमने कनेक्ट कर दिया है, तीनों हमने कनेक्ट कर दिया। और न्यूट्रल हमारा जो है डायरेक्ट है, और MCB के थ्रू है वैसे तो, लेकिन न्यूट्रल हमारा स्विच के अंदर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये हमारा अर्थिंग का पॉइंट हो गया है, ये भी लगाना हमारे को बहुत ज़रूरी है। हमने क्या करने का है, जैसे हमने एक स्विच में हाफ पॉइंट दिया, हाफ बोलते हैं इसको, तो हाफ पॉइंट दिया तो जो हम बटन दबाएंगे तो इधर से इधर सप्लाई जाएगी, न्यूट्रल इधर ऑलरेडी मिली हुई है, आपका पंखा चालू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये लाइट का भी इसी तरीके से है
कि इसको बटन दबाएंगे ये चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे तीनों में फेस दिया हुआ है। ऐसे इसका सॉकेट का हो गया, ये अपने बोर्ड के साथ में है। और इसी प्रकार से ये हमारा जो है एक्स्ट्रा पॉइंट वाला स्विच हो गया है, जिसमें हम घर की चक्की भी लगा सकते हैं, पानी की मोटर लगा सकते हैं, और भी कुछ लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सिंगल फेस का बहुत ही आसान तरीका है। और अपने को अर्थिंग लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ये अर्थिंग जो है बचाव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी हमारी चीज़ शॉर्ट हो जाती है या कुछ हो जाता है, लीकेज हो जाती है, तो उसमें क्या है, किसी को करंट ना लगे, वो सीधा ग्राउंड कर लेता है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखने वाली है। बिल्कुल छोटा सा सर्किट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो जो है आप अपना फॉल्ट खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा सर्किट है और ध्यान देंगे तो बहुत ही बढ़िया सर्किट है और आसानी से आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक और बताता हूँ आपको, अगर आपके घर में जैसे कोई फॉल्ट होता है तो आप कंफ्यूज ना होइए। घर में एक टेस्टर रखिए, छोटा सा टेस्टर आता है, ठीक है, तपाड़िया का भी आता है, और भी कई कंपनियां हैं। 20-30 रुपये का जो है, 50 रुपये का टेस्टर आता है। वो ऐसे किसी भी लाइन में लगाएंगे, ऊपर से हाथ लगाएंगे तो वो जल जाएगा। ठीक है, उस प्रकार का टेस्ट रखिए। जैसे ये आपके घर में 2 वायर आई हुई हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये फेस है, ठीक है। अगर किसी प्रकार से ये आपके घर में 3 पॉइंट हैं, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, ये एक फेस है, एक अर्थ है, ठीक है, एक न्यूट्रल है, ठीक है। ये आपका एक सॉकेट है, जो घर का प्लग है, ठीक है, जिसको प्लग भी बोलते हैं, सॉकेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपना एक स्विच हो गया है, ये स्विच दबाते हैं तो इसमें सप्लाई आपकी सॉकेट चालू हो जाता है। अब तो इसमें ध्यान देने की क्या बात है, जैसे आपके घर में लाइट नहीं जल रही है, कोई फॉल्ट आ गया है, कुछ हो गया है, और तो आपको क्या करना, आपके पास एक टेस्टर होता है, ऐसे उसमें बाहर उंगली लगाएंगे, वो टेस्टर ऐसे काम करेगा, उसमें इंडिकेटर जलेगा, वो आपको पूरा फॉल्ट दिखाएगा। उसमें क्या करना है, हमें एक बार न्यूट्रल में लगाना है, एक बार फेस में लगाना है। अगर न्यूट्रल में नहीं चल रहा है तो आपका न्यूट्रल सही है, और फेस में चल रहा है तो आपका फेस भी सही है। और तो अगर दोनों में चल रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं न्यूट्रल ब्रेक हो गई है। अगर न्यूट्रल ब्रेक होती है तो उससे हमारे को जो है बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। जैसे कि आपकी न्यूट्रल कहीं ब्रेक हो गई है और दूसरी साइड से कहीं रिटर्न फेस मिल गया है, तो रिटर्न फेस मिल गया तो यहाँ पे डबल फेस भी हो सकता है, उससे आपके घर के इंस्ट्रूमेंट जल सकते हैं। ये चीज़ पे बड़ा ध्यान देने का है। और अगर आपके घर में लाइट नहीं जल रही है तो समझो इन दोनों में अगर टेस्टर चल रहा है, दोनों में टेस्टर काम कर रहा है, तो आपको फेस वेस कुछ चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ न्यूट्रल चेक करना है। न्यूट्रल ही का ही बड़ा महत्व होता है, ठीक है। ये अपना जैसे सॉकेट है, ठीक है, ये अपना स्विच है, अब तो स्विच में एक फेस आ गया, फेस से इधर सॉकेट में चला गया, ये अपना अर्थिंग हो गया, ठीक है, ये अपना न्यूट्रल आ गया, ठीक है। अगर इसमें ये फेस न्यूट्रल, अगर इसमें न्यूट्रल में भी आपका जो है सप्लाई टेस्टर दिखा रहा है, तो समझ लो आपका न्यूट्रल कहीं कटा हुआ है। आपको जो है न्यूट्रल पे ध्यान देने का है। और घर में आप अर्थिंग बना के ज़रूर रखिए। घर में अर्थिंग बना के रखेंगे तो आपका न्यूट्रल पीछे से कट भी जाएगा, तो क्या होगा, आपकी घर की लाइट बंद नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर उसमें डबल फेस भी आएगा तो उसको भी वो ग्राउंड कर लेगा, ठीक है, आपका घर का इंस्ट्रूमेंट नहीं जलने देगा। क्या करके न्यूट्रल के अंदर अर्थिंग ज़रूर लगाइए। धन्यवाद। आज की वीडियो इतनी ही थी। और अपने चैनल को विजेंद्र इलेक्ट्रिकल क्लास 74 इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे आदमियों को भी फ़ायदा मिले। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। सिंगल फेस का आम घर के लिए, आम इंसान के लिए मैंने ये ट्रेनिंग दिया है, तो दिया है कि भाई हर इंसान जो है
इसको सीखे और सबको मालूम पड़े कि भी न्यूट्रल क्या होती है, फेस क्या होता है। और सब आदमियों को टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने को क्या है, जैसे ये न्यूट्रल हमने दिया, ये फेस दे दिया, ठीक है। इसमें अगर दोनों में चलता है और तो समझो आपका न्यूट्रल कहीं ब्रेक है। अगर आपके घर में अर्थिंग है और तो और फेस आपका कंप्लीट आ रहा है और न्यूट्रल ब्रेक हो रही है, तो आपके घर की जो रिटर्न है वो इसमें नहीं जाएगी, वो रिटर्न इसमें नहीं जाएगी। वो रिटर्न इसमें जाती है तो दोनों में टेस्टर इंडिकेटर उसका जलता है और उसमें दोनों में कमांड दिखाता है। और तो वो अपने को अर्थिंग अगर दे दिया और तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर न्यूट्रल आपका कट भी गया है और तो फिर भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल के साथ में अर्थिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए दोस्तों। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और ताकि दूसरे आदमियों को भी फ़ायदा मिले। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।